हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका सारस्वत आज आपको जैसलमेर के डे 3 में लेकर आई हूँ पटवों की हवेली। ये कोठारी पटवों की हवेली है जैसलमेर में, बहुत ही खूबसूरत हवेली है। आज मैं आपको इसमें ले चलूँगी। तो आज हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हवेली 5 स्टोरी बिल्डिंग के हिसाब से बनी है, मतलब 5 मंजिला है ये 5 स्टोरी। तो इसके लिए हमारे ये इस कोर्टयार्ड्स तक मैं इस रास्ते से पहुँची हूँ। और आप देख रहे हैं बहुत ही कलरफुल इसको बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ये जैसलमेर में किसी मारवाड़ी सेठ ने इसको बनाया था अपनी खुद की फैमिली के लिए, पर्सनल यूसेज के लिए। तो यहाँ पर उनकी फैमिली रहा करती थी और ये 5 फ्लोर पर डिवीज़न हुआ है। मैं आपको हर फ्लोर पर ले जाऊँगी। और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर। नीचे टिकट के लिए काउंटर बनाया गया है इसके ठीक नीचे। और टिकट 50 रुपीज़ फॉर द इंडियन सिटीजन्स है एंड 100 से 200 आई थिंक फॉर द फॉरेनर्स के लिए है। तो आप इसको बेस्ट टाइम में जब जाना चाहें तो फ़ेब में आप इसे विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि फ़ेब में जैसलमेर में गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और टाइमिंग जो है इसका वो है 9 to 5। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जो पार्ट है बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको शीश महल भी कहते हैं, कांच महल भी कहते हैं यहाँ पर। तो ये बनाया गया है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होने के साथ शीशे चमक रहे हैं। ये है इसकी सीलिंग। ये सीलिंग वुड कार्विंग करी गई है, वुड से बनाई गई सीलिंग है, क्योंकि इसका पर्पस मेरे ख्याल से ठंडक के लिए होता होगा, क्योंकि जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट की वजह से इसको इस तरीके से रखा करते थे। तो आप देख रहे हैं इससे ठंडक बहुत होती है। और ये एक छोटा सा बैठक समझ लीजिए, एक छोटा सा एक एरिया है मेरे पीछे, आपको दिख रहा होगा। इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से फर्नीचर लगाया गया है। तो आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी कि उस ज़माने में भी यहाँ पर हर ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद हैं। लग्जरी प्लेस हम इसको कह सकते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं आपको ले चल गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर का ये एक गलियारा, ये एक स्पेस बनाया गया है जहाँ पर हवेली का पूरा व्यू मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठीक ठीक बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, मतलब आप अगर आएँ तो ईज़िली आप देख सकते हैं उसको। और ऊपर इसके और 4 फ्लोर ऊपर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहाँ से मैं निकल रही हूँ वहाँ पर कुछ इस तरीके का पीछे कमरे बने हैं। और ये आगे की तरफ जो खुला हुआ है, जो लोगों के लिए ओपन है, वो रास्ता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको यहाँ से ले जाते हुए दूसरे फ्लोर तक भी ले जाने की, दिखाने की आपको कोशिश करूँगी। थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन है, लोग खड़े हैं तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये देख लीजिए। और इसके ऊपर टेरेस है। तो ये मैं सबसे ऊपर पे आ गई हूँ। 1 बाय 1 मैं आपको सारे ही दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चली हूँ एक दूसरे फ्लोर पर। इस फ्लोर पर आप देख रहे हैं पीछे जो है बहुत सारे बड़े बड़े पॉट रखे हैं। ये वहाँ उस समय के किचन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे ये आकर ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ये गेट से निकल के ऊपर होता हुआ जा रहा है ये रास्ता। और सामने एग्जीबिशन लगी हुई है उस समय के जितने भी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हुआ करती थी। मतलब आप समझ लीजिए जब भी आप इसमें आएंगे तो आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि यहाँ पर उस समय हर चीज़ का लग्जरी आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हर चीज़, मतलब मैं देखकर भी बहुत हैरान हो गई थी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब कंफर्ट देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर अच्छे से मतलब एक देखने के लिए बनाया गया। ये सेकंड रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ से इस फ्लोर से मैं आपको अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ एक बेडरूम में। ये बहुत ही सुंदर बेडरूम बनाया गया है। जो मर्चेंट थे, जो सेठ थे, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए ये बनाया था। आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में बहुत बड़ा सा बेड लगाया गया है। और किसी किसी बेड के जो पैर के जो सिरहाने होते हैं वो चांदी के भी यहाँ मैंने देखे हैं। अब मैं यहाँ से आपको वापस ले जा रही हूँ उसी रास्ते से जहाँ से मैं आपको लेकर आई थी। यहाँ पर बहुत सुंदर गोल्डन ये जो चमक आ रही है सनलाइट की वजह से, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी रुक के। ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से अब मैं आपको ले चलूँगी बाहर की तरफ। बहुत अच्छी है हवेली। और ये देखिए एक और जगह जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये था मर्चेंट जो थे, पटवा जो थे, उनका डाइनिंग एरिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ैन लगाया गया है ताकि बैठने में, यहाँ पर खाना खाने में आसानी हो।
ये उस समय के लग्जरी लाइफ को शो करता है जो मारवाड़ीज मेंटेन करते थे, मर्चेंट मेंटेन करते थे। ये किसी राजा की बनाई 5 स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, ये एक नॉर्मल एक मर्चेंट की बनाई हुई, एक साहूकार आम भाषा में बोलें उसकी बनाई हुई एक बिल्डिंग है। सीलिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पर मैं आपका एक ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी एक जगह पे, ये जो कक्ष है और ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ये बाहर जो है वो पुरुषों के लिए बैठने के लिए जो खाना खाने की जगह बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं टिफ़िन है, सुपारी दान है, खाना खाने के बाद जो चीज़ें रिफ़्रेशमेंट के तौर से आज हम यूज़ करते हैं। और ऊपर अचारदान, बरनियाँ, और ये जो आपको दिख रही हैं दीवारें, इसमें बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। नक्काशी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज़ डिपिक्ट करती है, लाइक राजा महाराजाओं की नहीं है, ये है राधा कृष्ण की, श्री राम सीता माता की, इत्यादि इत्यादि, जो कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। लोग बहुत रिलीजियस धार्मिक हुआ करते थे। यहाँ पर औरतें का खाना खाने का अंदर बनाया गया था डाइनिंग एरिया, और आदमियों का अलग। यहाँ पर शो करता है कि उस समय में जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो 2 हिस्सों में विभाजित था, औरतें और आदमी, जो कि अपने हिसाब में देखा जाए तो ठीक भी। यहाँ पर एक कुर्सी रखी गई है बैठने के लिए बाहर। हाँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि थोड़ी ये मेंटेन नहीं है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन अगर हम देखें तो। बट फिर भी ठीक है, छोटा मोटा तो कुछ हो ही जाता है कहीं ना कहीं, बट ठीक है, इनको मेंटेन करना चाहिए क्योंकि ये सब एंटीक्स है। तो हम आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बगल में एक वाटर बॉयलर भी दिया है इन्होंने, एक ठंडा करने के लिए फ्रिज का सिस्टम भी है यहाँ पर। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। मॉडर्न बेस पर बनाई गई ये एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर पटवों की हवेली है। मैं आपको जूम करके ये पंखा ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ह्यूज है। अब इसके पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड जब आ रहे हैं, इनके पीछे बैक साइड में एक रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटा सा एक एग्जीबिशन हॉल बनाया गया है। यहाँ पर बुक्स वगैरह रखी गई हैं, धार्मिक किताबें हैं, और इनका जो पर्सनल यूसेज का सामान है वो दिया गया है। और बड़ी बड़ी हैरान करने देने वाली बात यह है कि जिसने मर्चेंट ने जब अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए ये बनाया, बट वो किसी कारणवश इस हवेली में नहीं रह पाए और ये टूरिज़्म में कन्वर्ट हो गई हवेली। अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हम छत पर आ गए हैं। टेरेस बहुत ही सुंदर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बहुत धूप हो गई है, धूप की वजह से जैसलमेर में सारी बिल्डिंगें जो हैं वो गोल्डन कलर की चमकने लगती हैं। वैसे भी यहाँ पे कलर मोस्टली गोल्डन ही है बिल्डिंग्स का, तो उसमें चमक सनलाइट की वजह से और तेज़ आ जाती है। तो अभी गर्मी भी हो गई है। और आज डे 3 में हमने पटवों की हवेली का कवर की है। कल मैंने आपको सैमसंग ड्यून्स दिखाया था, रास्ते में मैंने अपने सेकंड व्लॉग में आपको दिखाया था, और ये मेरा 3rd व्लॉग है जैसलमेर का, यानी कि 3rd दिन। और इसके साथ मैं आपको और 2 दिन 4 दिन जो अभी हमारा विज़िट रहा, मैं आपको अलग अलग जगह ले जाके जैसलमेर की ज़रूर और ज़रूर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि आप जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगे। अब यहाँ पर पटवों की हवेली हमने कंप्लीट कर दी है और अब मैं यहाँ से जाऊँगी। तो आप देख रहे हैं ये लास्ट पॉइंट था, लास्ट हिस्सा था पटवों की हवेली का। तो आप जब भी आएँ कोठारी पटवों की हवेली, तो प्लीज़ आप यहाँ ज़रूर आएँ जब भी जैसलमेर आएँ। और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो में आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। और थैंक यू, आप मेरे वीडियोज़ को इस तरीके से देखें और सराहें। बाय बाय। अब मैं चलती हूँ। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।